ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये शांति जो है ये पूरे विश्व और ब्रह्मांड को शांति करने वाला ओम शांति है। आए हुए सभी दूर दूर से प्यारे और पवित्र आत्माएं, कल आप लोगों ने देखा कि हम लोगों के बीच में, देखो हम कल बैठे हुए महसूस कर रहे थे, देश नहीं विश्व में कितनी संप्रदाय हैं। हमारे हिंदुओं में 127 संप्रदाय हैं, 13 अखाड़े हैं। इसी प्रकार से दुनिया में कितनी हजारों संप्रदाय, हजारों वो है। कोई ग्रंथों के माध्यम से चल रहा है, कोई सूत्र के माध्यम से चल रहा है, कोई सिर्फ प्रवचन के माध्यम से चल रहा है, कोई महापुरुष नहीं है लेकिन उसके नाम पे चल रहा है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे स्वयं परमात्मा आकर के उसे चला रहा है। हम एक बार गीता में पढ़ लेते, भगवान वाच, भगवान कहते हैं ये अनेक, जो भी भगवान कृष्ण ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने ये कहा। कब कहा भाई? त्रेता में कहा। कब कहा भाई? द्वापर में कहा। लेकिन बाबा तो आकर के हमारे सामने आज ही कह रहे हैं। तो जिन्होंने त्रेता में कहा अच्छी बातें कही, कलयुग में कहा वो भी अच्छी बातें कही, 1600 साल पहले भी कहा किसी संप्रदाय के, वो भी ठीक कही। लेकिन उस समय उस अनुसार कही। वर्तमान में जब परमात्मा आज कह रहा है तो आज के अनुसार है, इसलिए आज के अनुसार वो कार्य करने के लिए करे, इसलिए आज की ज्यादा ही प्रासंगिकता है और आज उसकी ज्यादा ही महत्व है। हमने पहले भी कहा था कि 5 विकार जो है मनुष्य में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों वास्तव में असुर है और इसकी समापन, इसका समाप्त करना ही मनुष्य में देवत्व की स्थापना कर देता है। और हमने देखा कि वास्तव में आदि जगतगुरु शंकराचार्य से किसी ने पूछा, आज जगतगुरु शंकराचार्य ने जब वो मंडन मिश्र को शिष्य बनाने के लिए, शास्त्रार्थ के लिए जाने लगे, तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है? तो किसी ने बताया कि चले जाना और जहां पे 2 तोते आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो तो समझ लेना वही मंडन मिश्र का घर है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जाते हैं, देखते हैं कि 2 तोते वास्तव में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो समझ जाते हैं कि मंडन मिश्र का घर यही है। और उसके बाद मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करते हैं। खैर ये तो हमने भी किसी से कहा कि जब तुम जाना पूरे विश्व की संस्थाओं में, पूरे विश्व की धार्मिक संगठनों में घूम लेना, जहां 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जहां काम नहीं राम हो जिसके हृदय में, तो समझ लेना वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। जहां क्रोध, जो दूसरी विकार, काम नहीं क्रोध, जहां क्रोध नहीं प्रेम हो, और वो भी अनकंडीशनल, और वो भी परमात्मा स्वयं प्रेम दे रहे हो, बांट रहे हो अगाध, समझो वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। जहां लोभ नहीं हो, जहां लाभ ही लाभ हो, बिना इन्वेस्ट के परमात्मा की प्राप्ति हो, समझो वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। जहां मोह नहीं हो, किसी चीज में आसक्ति नहीं हो, मोह नहीं हो,
जहां पे हमारी मोहिनी दादी हो, रतन मोहिनी दादी हो, और अनेक मोहिनी हमारे बहनें और भाई हैं, समझो वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, जहां अहंकार नहीं। अभी हमारे थे, हमको एक चला करके जल्दी जल्दी लेकर के आए आशीष गुप्ता जी, और एक उनके साथ एक और बंधु बैठे थे, तो उन्होंने बताया ये पूरी निरंकार है, देखिए गाड़ी की सफाई और सब कुछ है। जब से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आए ये निरंकार हो चुके हैं। तो जहां अहंकार नहीं निरंकार हो, समझ लेना वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जगह पे जब इस तरह की गुण आ जाए, विराजमान हो जाए, तो कहां पे ये सब गुण आएगा? तो ये गुण वहीं पे आएगा जहां स्वयं परमात्मा निवास करता हो, जहां स्वयं बाप दादा आकर के बच्चों को आशीष देता हो, भरपूर लाड और प्यार देता हो, तो निश्चित रूप से आप तो बल्ले बल्ले हो। मेरी बाबा की है सरकार, तो फिर डर किस बात की? कल देखो कितने प्यार से बाबा सबको जो है, सभी बच्चों को पहले सेव खिलाया और फिर आम भी दिखाया। मैं तो आम देख के मैं सोच रहा था यार सीजन तो है नहीं, आम कहां से बाबा लेते हैं? देख लो यही होता है। मैं भी आम का बड़ा शौकीन हूं, लेकिन बाबा ने अभी 1 महीने पहले मैंने कहा आपने कि यार आम खाने की इच्छा है, तो हमारे किसी शिष्य ने कहा गुरुजी वो तो सीजन चला गया। वो बड़ी देर तक तो लाया, लेकिन अब सीजन तो चला गया। लेकिन कल बाबा के हाथ में देखा कि बाबा आम दिखा रहे, हमने कहा देखो बाबा तो आम खिलाई दिए। तो अगर जो आपकी इच्छा हो, बच्चों की इच्छा हो, तो परमात्मा तो बिना मौसम के भी वो चीज लाके उपलब्ध कर देता है कि ले बच्चा तू लो, खाना है खाओ। तो निश्चित रूप से आप सब परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, आप बाप दादा को मानने वाले लोग हैं। इस बाप दादा ने जो सूत्र दिया, जो बाबा जी ने सूत्र दिया, उस सूत्र पे हम कायम रहे। मन्ना आत्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे। और बाप दादा ने मंत्र दे दिया कल, 2 चीज, एक क्या बोला मन जीत और जगत जीत। तो इस तरह से आप जो है वो करें, और मन जीत जगत जीत, जगत को पूरा जीत लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए, ताकि हर व्यक्ति, निश्चित रूप से ये तो सतयुग तो हो ही जाएगा, जहां पे देखो कल मैं बता रहा था एक बंधु से, देखो 20,000 लोग हैं, सब एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई किसी को असुविधा नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? यहां पे ही सतयुग है, यहां पे ही सतयुग है। एक नेता अपने जन्मदिन मनाता है, कोई भी व्यक्ति जन्मदिन मनाता है, फंक्शन करता है, 100 लोग होते हैं, वहां पे रोटी के लिए लड़ाई होती है, पता चले 4 मरते हैं और 13 घायल होते हैं। 4 मरे 13 घायल पेपर में आता है, क्या तो भी बात है, क्योंकि वहां पे कलयुग है। तो अभी सोचो जरा, अभी संगम युग है तो ये हाल है। तो दुनिया को देखना चाहिए, पूरी दुनिया आकर के देखे कि वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में अभी सतयुग तो है ही है, और पूरे विश्व में 137 देशों में सतयुग आ रहा है, और पूरे विश्व और ब्रह्मांड, निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड में ओम शांति होगा। मैं तो कल बाबा से मैं कहने वाला था कि बाबा जी ऐसा कर दो कि जितने तोप और बम बारूद गोली है ना, इसको ऐसा मंत्र फूंक दो सब फूल फूल हुए, और जितने भी गोली कोई दागे तो उसमें से ओम शांति निकले, ओम शांति ओम शांति ओम। बस तो चलो हम सब बाबा के संतान है, बाबा के बच्चे हैं, तो सब मस्त रहे, सब बल्ले बल्ले रहे, और बाबा को प्राप्त हो, और बाबा हमें प्यार करे, और हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के कुर्ता फाड़ के बोलेंगे आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमादरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी चक्रपाणी जी, ये तो बाबा को इन्होंने स्वामी जी भी है, बाबा का बच्चे भी है, और बाबा का माइक भी है, बाबा का वारिसदार भी है। इसके लिए इन्होंने देश और विदेशों में बहुत सेवा, अभी प्लैटिनम जुबली में आकर के आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी। उससे पूर्व जो संतों की महासभा हुई थी, यहाँ आकर के बहुत संतों को साथ लेके आए हैं,
और परम आदरणीय दादी जी को आप खुद सम्मान किया, दादी जानकी दादी को। इससे पूर्व भी एक प्रोग्राम हुआ था उधर पांडव ज्ञान सरोवर में, उधर भी आए थे। अभी आप शिवरात्रि के दिन आकर के बाबा का जन्मदिन इधर मनाएंगे। बाबा को जन्मदिन के दिन बधाई देंगे बाबा को। इन्होंने संतों को ले आकर के उन्होंने प्लान बनाया है। और मार्च 9 तारीख इधर आएंगे, 10 तारीख सभा में भी संबोधित करेंगे और बाबा को भी बड़े संतों का गिफ्ट लेंगे, गुलदस्ता। ओके, ओम सभी ब्राह्मणों जोर से ताली बजा करके स्वामी जी का वंदन करें।